नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में, ब्रिक्स ग्रुप के बारे में जिसकी 18th बैठक भारत होस्ट करने वाला है इस साल। मैं आपको बता दूं ब्रिक्स मेजरली अभी तो उसमें 10 देश हैं, पर ये जो संगठन शुरू हुआ था 2009 में शुरू हुआ था और ये ब्रिक कंट्रीज़ के नाम से शुरू हुआ था, जिसमें इंडिया, रशिया, चाइना और ब्राज़ील थे। 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ने के बाद ये ब्रिक्स कंट्रीज़ बन गए। अभी करंटली इसमें 10 मेंबर्स हैं। जो सबसे बड़ी बात है और सबसे मेजर बात है यहाँ पे बताने वाली, जो अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है और अमेरिका हमेशा इससे चिंतित रहता है, ब्रिक्स नेशंस डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं। डी डॉलराइजेशन से अमेरिका को कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि लेटेस्ट में अमेरिका बहुत सारे देशों पे टैरिफ लगाया है, जिसमें मेजरली जो टैरिफ लगे हैं, जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगे हैं वो ब्रिक्स नेशन पर ही लगे हैं। और आपने देखा होगा ब्रिक्स नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, मेजरली इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, इन सब के लीडर से अमेरिका या अमेरिका के जो करंट प्रेसिडेंट है वो अभी खुश नहीं है। वो सिर्फ इसलिए नहीं खुश हैं क्योंकि वो जैसे ही आए तो उन्होंने कहा था कि ये ब्रिक्स नेशन जो है या तो ये डी डॉलराइजेशन की बात को खत्म करेंगे, वरना मैं इन पे हैवी टैरिफ लगाऊंगा। अभी अमेरिका के ब्रिक्स नेशन के साथ बिल्कुल अच्छे संबंध नहीं, मेजरली इन 5 देशों के साथ। मैं बताना चाहता हूं कि ब्रिक्स नेशन डी डॉलराइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं, ब्रिक्स करेंसी लाने की बात क्यों कर रहे हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स नेशंस जो हैं वो दुनिया की 49% पॉपुलेशन होल्ड करते हैं और दुनिया की 30% जीडीपी होल्ड करते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर एक साथ ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होती है और ये 10 के 10 देश डॉलर को बाईपास करके ब्रिक्स करेंसीज को यूज करते हैं तो अमेरिका को कितना बड़ा लॉस होगा आप सोच सकते हैं। बहुत बड़ा लॉस होगा अमेरिका को अगर ये मेजर इकोनॉमी डॉलर को बाईपास करके ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करने लगे। जिसमें आप देख सकते हैं ईरान भी ब्रिक्स कंट्रीज का एक मेंबर है। ईरान के पास ऑयल रिजर्व्स हैं। अगर ये डिसीजन लिया जाता है कि ऑयल के जो ट्रेड होंगे वो ब्रिक्स करेंसीज में ही होंगे तो अमेरिका के जो पेट्रो डॉलर जो नीति है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसी वजह से अमेरिका हमेशा ब्रिक्स नेशन का विरोध करता है और ब्रिक्स नेशन जिसकी 18th बैठक भारत में होने वाली है, देखने वाली बात ये होगी कि किन मेजर चीज़ों पर डिसीजन लिए जाते हैं। क्या रशिया के राष्ट्रपति और चाइना के राष्ट्रपति भारत में आएंगे, ये भी देखने वाली बात है। अगर ये तीनों आते हैं, जो ट्राइका बनेगा भारत, रशिया और चाइना का, ये बहुत धमाकेदार होगा। आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा और जो भी कुछ होगा मैं आपको बताता रहूँगा। करना आपको ये है कि बस चैनल को फॉलो करिए और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी आपको जरूर बताई जाएंगे। तब तक कि अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।